राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, अगर आप हमसे इंस्टा आईडी पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मन करता है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी है CV स्पिरिचुअल लव 69। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, फिर एक फाइल चूज़ करिए, फिर देखिए कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं जो वो नहीं बोल रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जून, अगस्त, अप्रैल, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 21 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है THPEWLSIKV। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, एयर साइन और फायर साइन। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अभी हो सकता है कि आपका इनसे नो कांटेक्ट हो। ये पहले हम नो कांटेक्ट वालों के बारे में बता देते हैं। हो सकता है कि आपकी नो कांटेक्ट हो या फिर गलतफहमी हो गई हो, लड़ाई झगड़े हो गए हों, तो उनको ना ऐसा लग रहा है कि आप भी सही नहीं हैं। जैसे आप उन्हें बोल रहे हैं, आप उन्हें समझा रहे होंगे, बहुत सारी बातें कह रहे होंगे, तो अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी वो आपके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। जैसे वो शक की तरह आपको देख रहे हैं। आप कितने ही उनके लिए सच्चे हों, कितना ही आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ वो आपको एक शक की नज़र से देख रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत धोखा देते हैं, आप उन्हें बहुत चीट करते हैं और आप बिल्कुल भी सही नहीं हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को ही ज्ञान दे देते हैं। मतलब दूसरों के बारे में बोलते हैं, दूसरों को गलत समझते हैं, लेकिन पहले आप खुद को नहीं देखते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि जितना तुम बोल रहे हो ना, अगर हम बोलने पे आ गए तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। अगर आप इनसे जैसे बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो डियर ये आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत नेगेटिव बोल सकते हैं, जो शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसा भी बोलेंगे। अभी इनके मन में इनको कोई या तो हो सकता है कि भड़का रहा हो, क्योंकि हो सकता है ये किसी तीसरे से आपकी बातें शेयर कर रहे हो। तो ये किसी तीसरे की बातों में हो सकता आ करके ऐसा कर रहे हो। तो डियर, अभी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी की में है। ये आपके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं और बहुत कुछ ये आपको बोलेंगे भी। अच्छा, इनके अंदर एक बात और है, ये आपसे बोलते नहीं होंगे, लेकिन इनके मन में एक बात रहती है कि जैसे आप इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप इन्हें बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप मतलब की वजह से करते हैं। आपको कोई ना कोई मतलब है। आप स्वार्थ के बिना कुछ नहीं करते। ये आपको मतलबी समझते हैं।
इन्हें ऐसा लगता है कि आप मतलबी हैं, आप बिना मतलब के कोई भी काम नहीं करते हैं। जब तक आपका मतलब है तब तक आपको प्यार रहता है। मतलब आप बोलते होंगे कि आप उससे प्यार करते हैं, आप उन्हें बहुत समझते हैं, आप उनको चाहते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन आपका उससे मतलब ख़त्म हुआ, तो आपका प्रेम ख़त्म हो जाता है। इनको ऐसा लगता है कि आप मतलबी हैं, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि तुमसे बड़ा मतलबी मैंने कभी देखा नहीं, तुमसे बड़ा स्वार्थी कभी देखा नहीं। अगर कभी कोई काम, कोई बात इनके भी मतलब मन से हुई हो, जैसे आपने कभी इनसे कोई बात कही हो या फिर कहीं घूमने गए हों या फिर कोई भी बात हो आपके रिश्ते में, तो पहले ये भी राज़ी हों उस बात पे, लेकिन जब अब आपकी लड़ाई हो गई हो, झगड़े हो गए हो, तो ये उसी बात को ट्रोल कर रही हों, उसी बात को आपको सुना रही हों कि आप स्वार्थी हैं, आपने इनसे अपना मतलब पूरा कर लिया है। जब वो ये आपके साथ रिश्ते में थे, इन्हें भी आपकी ज़रूरत थी, और हो सकता है कि आप दोनों के मन से कोई बात हुई हो, आप लोग रिश्ते में आगे बढ़े हों, लेकिन आज ये सारा ब्लेम आप पर लगा देना चाहते हैं। ये सारा ब्लेम आप पर लगा देना चाहते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपने इनका इस्तेमाल किया है। पहले जब इनको प्रेम था आपसे, तब इन्होंने ऐसा नहीं सोचा, और अब ये सारा इल्ज़ाम आप पे लगाना चाहते हैं। अगर कोई भी बात है आप दोनों के बीच में, तो ये उसको तोड़-मरोड़ करके उसको, मतलब जो भी है गलत इल्ज़ाम, वो आप पे लगाना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, और आप कभी किसी के हो नहीं सकते। आप कभी किसी के हो नहीं सकते। इन्हें ऐसा लगता है। डियर, आपने इनके लिए कितना भी किया हो, लेकिन इस समय ये आपको अच्छा नहीं, सिर्फ बुरा बनाना चाहते हैं। खुद को सही साबित करने के लिए इंसान को दूसरों को बुरा बनाना ही पड़ता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसे ही है। अच्छा, इनकी एक आदत है रोने की। इनकी एक आदत है रोने की या फिर कहने की, अगर आप नहीं तो कोई और। मतलब इन्हें खुद को सही साबित करने के लिए बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को बतानी पड़ती हैं, और बहुत कुछ बोलना पड़ता है, रोना पड़ता है। इस तरह की इनकी आदत है। आप समझ रहे हैं? मतलब खुद का प्रेम जताने के लिए भी इनको बहुत कुछ कहना पड़ता है। ये आपको गलत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये आपके लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा इन्हें मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत सैड एनर्जी में हो, तो आप थोड़ा सोच समझ के इस रिश्ते में आगे बढ़ना। और अगर आप बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, तो अभी जल्दबाजी मत करना। अभी जल्दबाजी मत करना, वरना आपको इसमें प्रेम नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें मिलेंगी। आप समझ सकते हैं कि ये शायद आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। अभी आपका कर्मा क्लीन ना हुआ हो, जिसकी वजह से अभी आपको इनके मतलब रोने का शिकार होना पड़ रहा है। ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं या आपको टॉर्चर कर रहे हैं, ना आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, ना आपको जाने दे रहे हैं। मतलब बहुत तरह से आप बंधे हुए हैं। तो डियर, ये आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? तो आप अपना कर्मा क्लीन करें, ताकि आप इस रिश्ते से आज़ाद हो सकें। अपना ख्याल रखें, टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि टेंशन लेने से आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम्स आएँगी, सुकून नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिससे आपकी शादी हो गई, आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आपको धोखा मिलेगा, लेकिन अभी आपको धोखा मिला हुआ है। तो डियर, ये जो आपका रिश्ता है ना, जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, तो डियर, ये आपसे बोलना तो कुछ नहीं चाहते, क्योंकि इनके अंदर अहंकार बहुत है, लेकिन इन्हें पछतावा बहुत हो चुका है। ये पछता चुके हैं। आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो इंसान आपको छोड़ कर चले गए, या तो किसी से शादी कर ली है, या तो ये किसी और के साथ रिश्ते में चले गए। तो डियर, ये पछता तो बहुत रहे हैं, लेकिन अहंकार, घमंड ऐसी चीज़ होती है ना, जिसके आगे इंसान कभी झुकता नहीं है। सब कुछ गंवा बैठता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अकड़ होती है। अब वो किस बात की होती है, वो उन्हें खुद ही पता होगा। तो डियर, ये अभी अपने अहंकार में चूर हैं। वैसे इन्हें एहसास बहुत अच्छे से हो चुका है कि क्या है क्या नहीं है।
कैसे थे ये आपके साथ रिश्ते में, अब कैसे हैं इन्हें बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है। लेकिन ये कहेंगे नहीं, ये कहेंगे नहीं। शायद इन्हें कहने में थोड़ा वक़्त लगेगा। अभी इन्हें और ज़्यादा एहसास होने में थोड़ा वक़्त लगेगा। लेकिन डियर, इन्हें बहुत अच्छे से पता हो गया है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ भी देता है ना, तो जल्दी आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते। आप बस यही कहते हैं ईश्वर की जैसी मर्ज़ी होगी, ईश्वर वैसा करेंगे। आप सब कुछ अपने ईश्वर पे छोड़ देते हैं, अपने इष्ट देव पे छोड़ देते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी की नैया पार लगाएंगे। आपने अपनी ज़िंदगी की डोर अपने ईश्वर के हाथों में दे दी है। आपको लगता है कि अगर उनको जो सही लगेगा वो वही करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो डियर, आपने सब कुछ अपना ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया है। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर लेकर आएंगे। अभी इनको एहसास हो चुका है, लेकिन उतना एहसास नहीं हुआ है कि ये आपसे कह सके, ये आपसे कह सके कि हाँ, ये आपको मिस करते हैं, ये आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, ये बहुत पछता रहे हैं। ये बता नहीं सकते अभी आपको, लेकिन इन्हें एहसास बहुत अच्छे से है। और डियर, इनका घमंड जो है, इनकी जो अकड़ है, उसे टूटने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन जो आपके ईश्वर है ना, इन्हें अफसोस बहुत अच्छे से करा रहे हैं, इन्हें एहसास करवा रहे हैं वो। हम्म कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग। हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले हों, बहुत दूर रहते हों, तो डियर, आप उनसे ज़्यादा मिल ना पाते हो। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि तुमसे मिल करके बहुत सुकून मिलता है। आप इनसे वीडियो कॉल करते हो, बहुत कम मिलते हो, महीने में, साल में ऐसे मिलते हो। तो ये आपसे जब मिलते हैं तो इन्हें मिल करके आपसे बहुत सुकून मिलता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। कुछ पल का सुकून होता है, लेकिन सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है तुमसे मिलकर। ये आपसे बोलना चाहते हैं, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि कुछ तो बात है तुम में जो तुमसे मिल करके बहुत सुकून मिलता है। हम ज़िंदगी भर साथ होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छूटेगा। डियर, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं, कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता हो गया है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये रिश्ते में रहे होंगे, बात की होगी, लेकिन इन्हें जो आपके साथ फील हुआ वो कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ। तो डियर, ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपसे बहुत कुछ पॉजिटिव बोलना चाहते हैं, और ये आपसे बहुत प्रेम करने लगे हैं। अगर इस दुनिया में आप इनके नहीं हुए, इस जन्म में आप इनके नहीं हुए, तो ये आपको फिर से मिलेंगे। ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से कि मुझे इससे ही शादी करनी है, मुझे इनके साथ ही जीना है। ये आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव सोचते हैं और आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हाँ, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ये आपसे बहुत जल्दी बोलें अपने दिल की बात, फिर आपसे बोले कि आप क्या चाहते हो। अगर आप इन्हें पसंद करते हो तो ठीक है, वरना ये आगे ज़िंदगी में बढ़ें किसी और के साथ। ऐसी जल्दबाजी इनके अंदर नहीं है। ये आपका इंतज़ार करना चाहते हैं, जब आपको ठीक लगे तब आप इनसे बोलें। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये बहुत सच्चे इंसान हैं, ये बहुत सच्चे इंसान हैं। अगर इनसे आपकी शादी हो रही है तो आप समझ लीजिए इनसे आपको धोखा नहीं मिलेगा। हाँ, लड़ाई झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े ज़रूर होंगे, लेकिन धोखा नहीं मिलेगा। ये फायर साइन के हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग हो सकता है, फायर साइन के हों और अर्थ साइन के हों। ये डियर आपको धोखा नहीं देंगे, आपसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। जैसे होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे फ़ोन मत करो, मुझे बात नहीं करनी, तुम मेरे नज़रों से दूर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो इंसान की बातें ऐसी होती नहीं है। वो ये सोचता है कि कोई तो रहे। कितना भी आज मूड ख़राब है, दिमाग ख़राब है, सही नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन मुझे अकेला तो कोई ना छोड़े, किसी को तो मेरी फ़िक्र हो। तो डियर, ये ऐसे इंसान है, लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन आपके गुस्से को भी, मतलब जैसे आप गुस्से में कुछ बोल देंगे तो उस गुस्से में भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे और आप भी इनको बहुत समझेंगे। डियर, एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और एक दूसरे की ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, आप दोनों एक दूसरे को जब मिलेंगे। तो डियर, ये आपके लिए बहुत सच्चे हैं, बहुत
अच्छे हैं आपके लिए, आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये आपको ऑनलाइन मिले हैं या फिर ये आपके फ्रेंड हैं या फिर आपकी इनसे शादी हो रही है, आप उनके लिए देख रहे हैं, तो डियर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत सच्चे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी-सी नेगेटिविटी है आपकी ज़िंदगी में, जिसके वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए या फिर कर्मा क्लीन करने वाला मेडिटेशन करना चाहिए। कुछ तो ऐसा आपको पॉजिटिव करना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, आपकी ज़िंदगी ठीक से चलती रहे। वैसे तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन आपका रिश्ता ख़त्म ना हो, ठीक है? तो आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खुशियों का ख्याल रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करना और पॉजिटिव रहना, अपना ख्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, सितंबर, अगस्त, अप्रैल, दिसंबर, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 10 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, सी, ई, जी, आई, एल, ओ, आर, वी, एक्स हो सकता है। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन भी स्ट्रॉन्ग है और वाटर साइन भी है। जिनके बारे में सोच रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, इनका दिल टूटा हुआ है, किसी बात से टूटा हुआ है। हो सकता है कि इनको अभी किसी ने धोखा दिया हो, या फिर इनको इनकी फैमिली ना समझती हो, आप बहुत ज़्यादा समझते हो, ये आपके दोस्त हो या फिर ये आपको मिले हो ऑनलाइन। तो डियर, ये आपसे आपकी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त चाहते हैं। क्या आप इन्हें थोड़ी सी जगह देंगे अपनी ज़िंदगी में? आप इस सॉन्ग को सुन सकते हैं, इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है। थोड़ी सी जगह दे दे मुझे, मैं तेरे पास कहीं ठहर जाऊं कि रह जाऊं। इसी तरह की इनकी एनर्जी है। डियर, ये आपके पास रहना चाहते हैं, आपके दिल में रहना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अभी तक ये किसी के पीछे, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे, किसी रिश्ते में थे, तो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि उस रिश्ते में ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे। इन्हें लग रहा है कि उस रिश्ते में कुछ होना नहीं था इनके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी ज़िंदगी का जो कीमती वक़्त था वो बर्बाद हो रहा था। तो ये अब आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके साथ रहोगे तो ये खुश रहेंगे, क्योंकि आपसे बात करके ये सारी बातें शेयर कर देते हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे कुछ छुपाना नहीं है, कोई झूठ, कोई सच नहीं बोलना। अगर आप इनसे पूछेंगे इनके पास्ट के बारे में, तो डियर, ये आपको सच बताना चाहते हैं। जैसे अभी तक इन्होंने बहुत झूठ, बहुत सच, बहुत कुछ किया हो, लेकिन अब इन्हें बहुत अच्छे से एहसास हो गया है कि आपके साथ कोई झूठ की शुरुआत नहीं करनी, जैसे झूठ बोल बोल कर नहीं करना। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको रहना होगा तो ठीक है, अगर नहीं रहना होगा तो भी ठीक है, लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत मुझे सच से करनी है। बस हाँ, ये आपको खोने से डरते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम्हें खोने से हम डरते हैं।
इसलिए बहुत सारी बातें ये हाइड करके रखते हैं कि आपको ये बहुत पसंद करते हैं, आपकी बातें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा कुछ पास्ट ऐसा है कि जिसकी वजह से लोग मुझे बहुत ट्रोल करते हैं। जैसे रिश्ता ठीक चल रहा है तो ठीक है, जब वो नहीं ठीक चला तो फिर पास्ट की बातें उस रिश्ते में आ जाती हैं कि तुम ऐसे ही हो, तुम पहले भी ऐसे होगे, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं चला होगा। तो डियर इस वजह से ये कुछ बातें हाइड करते हैं, नहीं शेयर कर पाते। लेकिन डियर ये आपको मतलब पसंद बहुत करने लगे हैं। अपने पास्ट की वजह से थोड़ा सा ये डरते हैं कि ए दिल फिर से इश्क ना कर, फिर से ये प्यार व्यार के झमेले में मत पड़। आपको पता है ये डरते बहुत है। इनका डरना भी ठीक है क्योंकि पहले इन्होंने किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम किया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बाद में जब इंसान किसी से दूरियां बनाना चाहते हैं ना, तो फिर उनकी फैमिली की बातें, उनके पास्ट की बातें, जो बहुत दूर की बातें होती है ना, उन सब बातों को एक मोहरा, जैसे मोहरा सबूत तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब बहुत कुछ बोलते हैं, उसकी अच्छी बातें नहीं याद रहती हैं, लेकिन ट्रोल करते हैं फिर, मतलब पास्ट की बातों को लेकर। तो डियर इस वजह से ये थोड़ा सा अपनी बातें किसी से कम शेयर कर पाते हैं। और इनका दिल कहता है एक बार फिर से सोच ले, एक बार फिर से देख ले, फिर से तुझे रोना ना पड़े, फिर से तुझे मरना ना पड़े। पहले जब शुरुआत होती है तो लोग छुप छुप कर हंसते हैं, छुप छुप कर बातें करते हैं, लेकिन जब कुछ टाइम बीत जाते हैं ना तो फिर छुप छुप करके रोना भी पड़ता है। तो डियर इस वजह से थोड़ा सा डरते हैं, तो अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, लेकिन ये आपसे प्रेम करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे प्रेम करते हैं। ये आपसे प्रेम करते हैं या फिर किसी डर की वजह से ये आपसे क्लियर कर नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे कि हाँ ये आपसे प्रेम करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। इनके अंदर कोई डर हो सकता है। इन्हें ऐसा लग सकता है कि शायद आप इन्हें छोड़ सकते हैं, आप इन्हें धोखा दे सकते हैं। इस वजह से ये आपके साथ रिश्ते में बढ़ने से थोड़ा सा डर रहे हैं। लेकिन हाँ, इन्हें आपके जैसे ही पार्टनर की तलाश थी। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। ट्रस्ट इशू इन्हें है। जब इंसान बहुत ज़्यादा धोखे खाए होता है ना, तो उसे विश्वास बहुत जल्दी नहीं होता। वो हर किसी पे बहुत आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये आपसे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब बचकानी हरकत वाले हैं, बचपना है आपके अंदर, ऐसा नहीं है। आप भी बहुत समझदार हैं। आप भी बहुत समझदार हैं। बहुत कुछ आपने भी ज़िंदगी में देखा है। आपकी ज़िंदगी की रफ़्तार धीमी हो सकती है, जैसे मतलब वो कछुए की तरह, जैसा होता है ना, कछुआ जो होता है वो बहुत धीरे-धीरे चलता है लेकिन सफलता पा लेता है ना, तो आपकी ज़िंदगी की रफ़्तार धीमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसी तरह से रहेंगे, नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला हुआ है कि आपको ढेर सारी सफलता मिलेगी। सफलता सिर्फ पैसों की नहीं होगी, सुकून की भी होगी। सुकून की भी होगी, बहुत खुश रहेंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। जैसे आपको लगता है ना कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली में भी कोई समझने वाला ना हो। जिसे आपने बहुत प्रेम किया हो, जिसे आपने अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया मान ली हो, उससे भी आपको ठोकर खाने को मिली हो, उससे भी आपको धोखा ही मिला हो। तो ऐसा नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में आने वाले में। आपको बहुत प्रेम मिलेगा, बहुत समझने वाला इंसान मिलेगा, बहुत कुछ पॉजिटिव होगा आपकी ज़िंदगी में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है। पाइल 1 में ऐसा कार्ड कोई नहीं निकला था। ये आपके लिए समझ लीजिए अलग से निकला हुआ है कि अभी जो आप मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ना आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, ना कोई इंसान आपको समझने वाला है, आप बहुत अकेले से, बहुत तनहा से हैं। आपको लगता है कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। बिना सोचे समझे, बिना डरे अपनी सारी बातें उससे कह सकें। तो डियर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होगा, सब कुछ। सब कुछ होगा और सब कुछ सही होगा। डियर आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड निकले हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके आस-पास हैं, जो मुखौटे लगा कर हैं।
जो आपके होने का दावा तो करते हैं, जो आपसे कहते तो हैं कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डियर ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बातें हैं, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं होगी ना, तो ये आपकी सिर्फ बुराइयां करेंगे। तो डियर ये आपके मतलब सिर्फ और सिर्फ बातें जानने के लिए आपसे बहुत अच्छी सी बातें करते हैं। कभी भी अगर वक्त आएगा तो ये आपको गैरों की तरह दूर कर देंगे, जब इनके पास बहुत कुछ सही होगा, आपकी ज़रूरत नहीं होगी। तो सोच समझ कर चलें। एक बात समझ लें, इस सफ़र में एक बात समझ में आई है, कोई कितना भी अपना हो, सब अपना अपना देखते हैं। तो आपके लिए ही ये है कि आप भी इस ज़िंदगी के सफ़र में इस बात को समझ लें कि कोई कितना भी अपना हो, लेकिन सबसे पहले सब लोग अपना देखते हैं। और आप हैं कि अभी तक आप खुद के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो डियर आप खुद के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद के सुकून के बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में भी सोचिए, लेकिन पहले अपने लिए सोचिए। अगर आप प्रेमपूर्ण होंगे, आपके पास सुकून होगा, तो ही आप दूसरों को दे पाएंगे। जब आपके पास खुद ही सुकून नहीं होगा, आप खुद ही प्रेमपूर्ण नहीं होंगे, तो आप कैसे दूसरों को दे पाएंगे। तो दूसरों को खुश करने से अच्छा है पहले आप खुद को खुश करिए, खुद को खुश रखिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर हो। तो डियर अपने लिए थोड़ा सोचिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अभी उनसे दूर हो गए, नो कांटेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा पहले लड़ाई झगड़े करके गए होंगे, ये आपको नहीं समझ रहे होंगे। तो इनकी एनर्जी अभी इस तरह की है, ये सोच रहे थे कि इन्हें कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, तो ये उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। हो सकता है कि ये आपको चीट करके गए हों, आपको धोखा दे कर के गए हों, किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत कुछ बोल रहे हों, लेकिन अब ये ऐसी एनर्जी में है कि ये किसी से कह नहीं सकते कि ये किस तरह से टूटे हुए हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते। ज़रा सा खुश होते हैं तो बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन जब दुखी होते हैं तो फिर किसी से बताने लायक के नहीं रहते हैं। तो इन्होंने कोशिश तो बहुत की आपको भूलने की, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे। और आपको भूलना, आपको दिल दिमाग से निकालना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो डियर जो प्रेम आपने इनको दिया है, वो प्रेम इन्हें कोई दे ही नहीं सकता। आप अपने प्रेम पे भरोसा रखिए, अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये अब इस तरह से टूट चुके हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों का ट्विन सोल कनेक्शन इसमें लग रहा है, कुछ लोगों का, कि आप इनसे अलग हुए हो, उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया हो, आप टैरो कार्ड से जुड़ गए हो, तो आपने इनके बारे में देखना शुरू किया हो, तो फिर आप स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़े हो, ध्यान से जुड़ गए हो। तो डियर कुछ लोगों का ट्विन सोल कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि जो ट्विन होता है वो मतलब स्पिरिचुअल बनाने आता है, कुछ आध्यात्मिक चीज़ें सिखाने आते हैं। उसको पाने के चक्कर में ही लोग बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, ध्यान, व्रत, पूजा पाठ, बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो डियर ये हो सकता है कि आपके ट्विन हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर वापस ज़रूर आएंगे, ज़रूर से ज़रूर आएंगे, आपका यूनियन होगा। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि इन्होंने कोशिश तो बहुत की आपको भूलने की, लेकिन ये आपको भूल नहीं पाए हैं। आपके जैसा इनके इंसान ज़िंदगी में कोई आया ही नहीं है। तो डियर ये आपको आज भी उतना ही प्रेम करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आपको मैसेज कॉल कर रहे हो, लेकिन आप इनके कॉल मैसेज का जवाब ना दे रहे हो। तो डियर ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद इन्होंने बहुत देर कर दी है। तो डियर ये आपके पास रहना चाहते हैं, आपके ही होना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, और ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप पॉजिटिव रहिए। आपके लिए एक कार्ड देख लेते हैं, एंजल से देख पूछ लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है उनका। प्लीज़ एंजल्स पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है आपका। आप अपने विचारों पर कंट्रोल करें। आप बहुत सोचते हैं,
बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हैं। एक टेंशन ख़त्म हुई, दूसरी टेंशन सोचना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना सोचना बंद कर दीजिए। इतने विचार जो आपके दिल दिमाग में आते हैं, इसे बंद कर दीजिए और दूसरों की बातों पे भी सोचना बंद कर दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी सफलता पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे फ़ोकस करिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो भी चीज़ें आपको अभी टेंशन दे रही हैं, वो सारी चीज़ें आप छोड़ कर के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करियर पे ध्यान दीजिए और अपने पे ध्यान दीजिए। लोग क्या कहते हैं इस बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अपनी बातें लोगों से शेयर करना छोड़ दीजिए। अपनी बातें आप लोगों से शेयर करना छोड़ देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आपके लिए मैसेज है कि ज़्यादा आप सोचें नहीं, ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ आप टेंशन ज़्यादा ना लें। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप अपना ख़्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।